नमस्कार दोस्तों। हवाओं के भरोसे मत उड़ो, हवाओं के भरोसे मत उड़ो, ये चट्टानें तूफानों का भी रुख मोड़ देती। हवाओं के भरोसे मत उड़ो, ये चट्टानें हैं हवाओं का रुख मोड़ देती है। रख हौसला अपने पंखों पर, रख हौसला अपने पंखों पर, हवाओं में तो पतंगे उड़ा करती हैं। दोस्तों, निश्चित रूप से अगर आप अपने ऊपर विश्वास कर लेते हैं तो आप कितनी बड़ी भी जंग क्यों ना हो उसे पार पा लेंगे। ये तय है, ये निश्चित रूप से तय है कि समस्या कितनी बड़ी क्यों ना हो आपके जीवन में, आप उसका समाधान ढूंढ सकते हैं अगर आपके अंदर जोश, जुनून और खुद पर भरोसा हो। और ये चीज आपके अंदर नहीं है तो फिर कोई दूसरा माइका लाल आपको सफल नहीं बना सकता। अगर स्वर्ग की प्राप्ति करनी है, स्वर्ग कैसा है, मरना खुद को पड़ेगा, दूसरा बताएगा तो विश्वास नहीं होगा कि ऐसा है क्या। अगर देखना है स्वर्ग ना तो खुद को मरना पड़ेगा। बस यही जिंदगी का दस्तूर है दोस्तों। सफलता एक दिन नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। इसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तपना पड़ेगा। अरे ऋषि मुनि हजारों वर्षों से तपस्या करते रहे, उनको भी भगवान नहीं मिले, लेकिन संघर्ष करते रहे। तपस्या, कोई एक पैर पे खड़ा होकर, कोई उल्टा लटक के, कोई सो के, कठिन से कठिन तपस्याएं करते रहे, लेकिन भगवान ने दर्शन नहीं दिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने प्रयास नहीं किया, प्रयास किया और अंतिम समय में उन्हें भगवान मिले भी, ऐसी बात नहीं, चाहे वो किसी रूप में मिले हो। यही आपके साथ है। अगर आप मेहनत करोगे, एक एग्जाम में पास नहीं हुई, दूसरे में नहीं हुई, तीसरे में नहीं हुई, लेकिन एक दिन जरूर किसी न किसी एग्जाम में पास जरूर होगे। और जो पीछे के जितने भी आपने दुख झेले, जो समस्याएं आपके जीवन में थी, वो सारी की सारी आपकी दूर हो जाएंगी। इसी बीच दोस्तों, मैं आप सभी के सामने कुछ बातें करेंगे जो लगातार आपकी बातें सामने आ रही हैं। आप कमेंट के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, फोन कॉल के, सभी को रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं हो पाता, काफी सारे, लेकिन फिर भी करते हैं। लेकिन बात कर रहे हैं हम आगामी भर्ती, क्योंकि यही है सब कुछ। लगातार तैयारी कर रहे हो, रीट पीछे हो गई है, फर्स्ट ग्रेड पीछे हो चुकी है, सेकंड ग्रेड हो चुकी है। आगामी जो आने वाली भर्तियां हैं उनसे पहले वो पुरानी वाली भर्तियां काफी सारी हर एक विभाग में हो चुकी हैं, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। क्योंकि सफल तो फिर लिमिटेड ही लोग होते हैं, पद जितने होंगे उतने होंगे, बाकी तो फिर वापस उसी लाइन में लगने वाले हैं। तो अब की बार आपका नंबर आए, इसके लिए आपको पहले से तैयार रहना होगा। तो मेरा नंबर आएगा क्या नहीं आएगा, कौन सी भर्ती में आएगा, तो इसको लेकर ही हम बात कर रहे हैं आज। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको समय समय पर अपडेट और भर्ती परीक्षाओं की तैयारी हम करवाएंगे, तो उसका फायदा आप ले सकें। और याद से हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, क्योंकि कई बार वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होता, देर सवेर तुरंत हम अपडेट टेलीग्राम पे डाल देते हैं, जहां से आपको अपडेट मिलते रहे। ठीक है, तो टेलीग्राम को यहां से ज्वाइन कर लें। बात करें कि राजस्थान में जुलाई के अंदर जो वैकेंसी आने वाली है वो कौन कौन सी है, लगभग आप सभी को पता है, खबर तो पहुंच रही होगी। लेकिन फिर भी जो आपकी समस्याएं हैं, जो आपके जो बातें चल रही है मन में, कहीं ना कहीं उनको दूर करने के लिए जरूर इस वीडियो के माध्यम से मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगा। दोस्तों, भर्तियां तो खूब है, भर्तियां खूब होने से सिलेक्शन नहीं होता। 48,000 वैकेंसी हुई थी रीट की, लेकिन उसमें उन्हीं का सिलेक्शन नहीं हुआ जिनके रीट पात्रता में 140 थे, 135 थे, 130 थे, उनका नहीं हुआ। लेकिन उनका हो गया जो मर पड़ के पात्रता पास की थी। क्यों? डिफरेंस ये रहा क्योंकि उसे पता था मेरा पूरे 90 बने हैं और मेंस में कैसे सिलेक्शन होगा, तो भाई साहब ने मेहनत की। आपने सुना होगा तराइन का पहला युद्ध हुआ था, है ना, पृथ्वीराज तृतीय और गौरी के बीच हुआ था, याद है क्या, 1191 के अंदर। उसमें पृथ्वीराज विजय की विजय हुआ था, गौरी हार गया। लेकिन गौरी हार गया, लेकिन वो हार नहीं माना था। पृथ्वीराज तृतीय ने यह बात समझ ली थी कि गौरी हारा है, गौरी को मैंने हरा दिया। उसने मन में सोचा कि वो हार गया, लेकिन वो हारा जरूर था, लेकिन वो मन से नहीं हारा था। उसने उस हार से सबक लिया था कि किन कारणवश मैं हारा। उसने उसी दिन से, अगले दिन से इंतजार भी नहीं किया, उसी अगले दिन से तैयारी शुरू कर दी कि मैं दोबारा युद्ध के मैदान में आऊंगा और जीत के जाऊंगा। और हुआ भी,
1192 में तराइन का दूसरा युद्ध होता है और पृथ्वीराज तृतीय को हार का सामना करना पड़ता है। क्यों? रीजन ये कि प्रथम विजय कर ली, अब तो जिसको पहले हराया उसको हम दोबारा भी हरा सकते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस। उसी के चक्कर में नीचे वाला जीत गया और ऊपर वाला रह गया। यही एग्जाम के साथ होता है। तो आपको यह मैटर नहीं करता कि आपके नंबर कितने थे, जीतेगा वही जो अंतिम समय के अंदर अपने आप को झकझोर देगा, पूरी जान लगा देगा। क्योंकि कंपटीशन का दौर है, लाखों युवा है वो तैयारी कर रहे हैं, सभी इक्वल है, पेपर सभी के लिए एक जैसा आता है, निकलेगा वही जो साम दाम दंड भेद जिस प्रकार से तैयारी करके वो उसमें अपना बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करता है वो निकलेगा। दोस्तों बात करते हैं भर्तियों की। जुलाई के अंदर कौन कौन सी वैकेंसी आने वाली है। अब ऐसा कोई डिपार्टमेंट मेरे हिसाब से तो नहीं बचने वाला, क्योंकि ये हर साल का होता है कि चुनावी दौर के अंदर चाहे कोई सी भी सरकार हो, भर्तियां निकालती ही निकालती है, भर्तियां निकालती ही निकालती है, युवाओं को खुश जरूर करेगी। और आपके सामने बैक टू बैक और लगभग 2 महीने से मैं बोल ही रहा हूं कि जून जुलाई आपके लिए सुनहरे अवसर लेके आएगा और उन अवसर का फायदा आपको जरूर उठाना है। पहली बात मैं अगर कहूं, शिक्षक विभाग की बात करते हैं, क्योंकि शिक्षक विभाग की बात करता हूं, जिसके अंदर आप अगर शिक्षक बनना चाहते हैं तो दोस्तों इसके अंदर पहले इतिहास की सबसे बड़ी वैकेंसी, ये सबसे बड़ी वैकेंसी होने वाली है, इतिहास की सबसे बड़ी। मेरे सामने तो शायद इतनी बड़ी वैकेंसी नहीं आई थी। किसकी? फर्स्ट ग्रेड की। फर्स्ट ग्रेड की इतनी वैकेंसी मेरे सामने तो नहीं आई थी। लगभग 10,000 प्लस वैकेंसी, हो सकता है कि 12,000 भी हो जाए, लेकिन मिनिमम 10,000 के आसपास वैकेंसी निश्चित रूप से आपको देखने को मिलेगी। तो फिर इस बार मौका चूकना नहीं है, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है। देखो सिलेक्शन लेने के लिए आपको सब कुछ नहीं पढ़ना, इतना पढ़ना जिससे सिलेक्शन हो जाए, ठीक है ना, इतना पढ़ना है। आपको ज्ञानी नहीं बनना, मैं पहले कह रहा हूं, ज्ञानी मत बनना। ज्ञानी बनोगे तो सिलेक्शन होने के चांसेस, क्योंकि वो सारा पढ़ लेते। फिर हमें स्मार्ट काम करना है, अप्रोच बढ़िया होनी चाहिए। पढ़ के सब जाते हैं, लेकिन पेपर उसी का अच्छा होता है जो एक टेक्निकल तरीके से चीजों को हैंडल करता है। तो फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी 10। अब सेकंड ग्रेड का भी नई वैकेंसी आएगी, एक मिनट रुके। सेकंड ग्रेड की भी वैकेंसी दोस्तों आएगी, लेकिन मामला पेचीदा बना है। लेकिन मैं बता देता हूं 7 से 8,000 पदों पर यह वैकेंसी भी आएगी। लेकिन अभी क्या है कि पुरानी वैकेंसी जो विवादों में घिरी हुई है उसको लेकर क्या एक्शन होता है, क्या इसका रिजल्ट जारी करके ज्वाइनिंग दी जाती है, तो उसके बाद ये जारी हुई। लेकिन सबसे पहले ये वैकेंसी जुलाई में, मैं बात कर रहा हूं जुलाई की, ध्यान करना, जुलाई की बात कर रहा हूं मैं, कोई आगामी वर्ष की बात नहीं कर रहा, 2023 की बात कर रहा हूं आपके सामने। और इस बीच सुनहरे अवसर आपके लिए 2023 के अंदर जुलाई लेके आ रहा है। बात करते हैं अब रीट की चर्चा भी, तो जब फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की होते तो रीट की चर्चा भी होनी चाहिए। तो भैया रीट मुख्य परीक्षा बिल्कुल मुख्य परीक्षा अनाउंस होगी। जिनकी पात्रता क्लियर है वो तो यही सोच रहे हैं कि सिर्फ रीट मुख्य परीक्षा होनी चाहिए दोबारा से, निश्चित है। आपको बता दूं 25 से 30,000 के बीच में ये वैकेंसी अनाउंस होगी। और ये बात बीडी कल्ला साहब ने बोल भी दिया है कि हर यूपीएससी की तरफ पे हर साल वैकेंसी होगी। अब कहीं सर ये तो चुनावी दौर है, बोलते हैं, अगर इन चक्करों में पड़ोगे तो फिर आप किसी की भी तैयारी नहीं कर पाओगे, सीधी सी बात है। आपको हिंट दे दिया है कि ये होगा। अब आपके ऊपर है कि आप किस प्रकार से उसको लपकते हो। इससे पहले पात्रता परीक्षा भी करवाई जाएगी। पात्रता परीक्षा वाले जो कह रहे हैं ना, पात्रता परीक्षा निश्चित रूप से 2023, और इसका अक्टूबर और नवंबर में एग्जाम होगा। मैं फिर कह रहा हूं, पात्रता परीक्षा अक्टूबर नवंबर में करवाई जाएगी। रीट की तैयार हो जाओ, जुलाई में अनाउंस हो रहा है। पिछली बार बहुत कम लोग पात्र हुए, क्यों? ओवर कॉन्फिडेंस का चक्कर कि मेरे 2021 जो रद्द हुई थी 140 से 135 थे, उनकी पात्रता क्लियर नहीं हो पाई अब की बार, इस चक्कर में कि मैं तो उसमें भी मैंने तो झंडे गाड़ दिए थे, ये क्या है इसमें गाड़ देंगे, कुछ नहीं हुआ, हालात खराब हो गए, पास होना दुश्मन हो गया। तो किसी भी भर्ती को चाहे छोटी ऊंची बड़ी, उसको हल्के में नहीं लेना। आपको उसके लिए उतनी मेहनत करनी जितनी आप फर्स्ट ग्रेड के लिए करती हो, जितनी सेकंड ग्रेड उतनी मेहनत करनी है। क्योंकि आज का जो युवा ना, ये बड़ा मेहनती है, मेहनत कर रहा है, प्रयास पूरा कर रहा है, जान लगा रहा है। सिलेक्शन नहीं हो रहा वो एक अलग बात है, लेकिन मेहनत तो कर रहा है ना। अगर आपने चूक की तो आपके आगे से उड़ा ले जाएगा वो भर्ती को, ध्यान कर लेना। पात्रता परीक्षा, अच्छा इसका दूसरा बार बार ये भी बता देता हूं, लगातार कॉल मैसेज और कमेंट के माध्यम से रीट पात्रता का कोर्स, क्योंकि रीट मुख्य परीक्षा संस्कृत वाले का तो चल ही रहा है,
इसका अलग से, लेकिन रीट पात्रता परीक्षा को लेकर बातें तो जल्द इसका कोर्स हमारे ऐप पे दोस्तों आ जाएगा, इसको लेकर भी हम बता देंगे आपको, ठीक है। हर बार रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं हो पाता। ये वैकेंसी तो आ रही है, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात, इसके साथ साथ देखो संस्कृत विभाग में, ये तो सिंपल हो गई है। अब संस्कृत विभाग में देखो भाई, संस्कृत विभाग के अंदर वैकेंसी इस बार मौका है ना, सुनहरा है। पहले तो रीट आ रही है, रीट मुख्य परीक्षा, ये लो भी मुख्य परीक्षा जुलाई के अंदर अनाउंस हो जाएगा, ठीक है। लगभग 2000 पदों पर आ रही है, 2000 पदों पर आ रही है दोस्तों, जिसके अंदर साइंस मैथ वालों की चांदी है भैया, साइंस मैथ वाले उनके लिए चांदी है, 1000+ पोस्ट है। इसमें नहीं हुआ, पीछे जो मुख्य परीक्षा उसमें चयन नहीं हो पाया, और स्पेशल साइंस मैथ वालों का ही ग्राफ बिगड़ा है, उल्टा पुल्टा हो गया सब कुछ। तो इस बार मौका दोबारा से है अपने आप को प्रूव करने का, और लगातार इसके लिए हम पूरी जान लगा रखी है, पूरा कोर्स हमने करवा दिया है, ठीक है। उसके बाद देखो इसके अंदर कंप्यूटर अनुदेशक, कंप्यूटर अनुदेशन का अनाउंस हो चुका है, ये वैकेंसी भी आपके सामने होगी। कंप्यूटर संस्कृत शिक्षा विभाग की बात करूं, कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती भी इस डिपार्टमेंट के अंदर आ रही है। तो जो कंप्यूटर वाले हैं ना, वो भी फायदा है, लगभग 550 के आसपास पद बताए जा रहे हैं इसके अंदर, वो भी वैकेंसी जुलाई में अनाउंस होगी। ये सारी जुलाई की बता रहा हूं मैं, आप देख लेना, जुलाई के अंदर निश्चित रूप से आपको इनका विज्ञापन देखने को मिलने वाला है, ठीक है। ये तो हम अगर बात करें, किसकी बात करें, शिक्षक विभाग की बात कर रहे मोटर, लेकिन अब इसके अलावा यहीं पर गाड़ी रुकने वाली नहीं है। अभी शिक्षक बनाने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म आपके पास, मैं आपको बता देता हूं। देखो ये तो क्या थी, ये वैकेंसी की अगर बात करोगे ना, ये वैकेंसी ये तो अपने राजस्थान में थी, ये तो कहां थी, राजस्थान में थी। अब कहोगे सर मुझे राजस्थान में नहीं, मुझे तो बाहर जाना है, उसके लिए भी मौका है भैया। ये लो आपकी EMRS एकलव्य मॉडल रेजिडेंस स्कूल, ठीक है ना। इसके अंदर 38,000 पदों पर 1 जुलाई से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और 31 जुलाई तक चलेंगे। फॉर्म भर दो भैया। पीजीटी की वैकेंसी आ चुकी है, टीजीटी, पीआरटी, जूनियर अकाउंटेंट, संगणक, हॉस्टल वार्डन, लाइब्रेरियन, लगभग सभी की वैकेंसी 38,000 आपके सामने। देखो मैंने पूरा वीडियो इसको बना रखा, डिटेल वीडियो बना रखा, यूट्यूब पे जाके चेक कर लेना। एकलव्य मॉडल रेजिडेंस स्कूल, नाम नया सा सुन रहा है, पहली बार भर्ती हो रही इसमें, बिल्कुल ट्राइबल एरिया के लिए, आदिवासी क्षेत्र के लिए ये परियोजना लाई गई है। सरकारी अध्यापक का, प्राइवेट मत समझ लेना, कोई का सर संविदा होगा, प्राइवेट होगा, ये होगा, वो होगा, वो कुछ नहीं है, ध्यान कर लेना इस बात को, ठीक है भाई। उसके बाद में देखो आपकी 2 नंबर पे D++B के अंदर दोस्तों आ रही है, कितनी है, 26,000। शिक्षक बनना है तो 26,000 ये भी आ रही है, ये भी जुलाई में। देखो ये जुलाई में फॉर्म, मैंने बताया था आपको इस भर्ती को लेकर, मैंने एक वीडियो डाला, मैंने कहा फॉर्म जुलाई में आ जाएंगे। देखो आए कि नहीं आए, बोला था ना जुलाई में आ जाएंगे, ठीक है। तीसरी वैकेंसी केवीएस पाइपलाइन के अंदर भैया, केवीएस की वैकेंसी भी आ रही है आपके सामने। केवीएस पे ये तीनों भर्तियां आपको शिक्षक बनाएंगी, फर्स्ट ग्रेड का, सेकंड ग्रेड का, ग्रेड 3 का, तीनों वैकेंसी आपको शिक्षक बनाएंगी। आप ये राजस्थान में, ये भारत में है, ठीक है ना, सेंटर की जॉब है। इसके अलावा बिहार की वैकेंसी सबसे बड़ी, ये भी, ये देखो बिहार शिक्षक की वैकेंसी, बिहार शिक्षक भर्ती लगभग 1.5 लाख के आसपास ये भी आ चुकी है। इसमें अदर स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं, ये अपडेट पहले नहीं था लेकिन अब अपडेट कर दिया गया है, बिहार शिक्षक भर्ती के लिए अपडेट कर दिया गया। बहुत बढ़िया वैकेंसी। और आपको मैं बता देता हूं, जो पीआरटी भर्ती ना, इसमें देखो इसके अंदर एक पीआरटी वैकेंसी होगी। देखो पीआरटी वैकेंसी लगभग 50,000 है ना, 50,000 पदों पर हो रही है पीआरटी की वैकेंसी, जिसे हम ग्रेड 3 बोलते हैं, 1 से 5 तक। इसके अंदर 50,000, मेरे हिसाब 60,000 है ना, 60,000 से ज्यादा है। ध्यान करना, महिलाओं के लिए सुनहरा अवसर है। आपको नौकरी करनी चाहिए, राजस्थान में करो चाहे बाहर करो, आज के टाइम में नौकरी मिलना बड़ा मुश्किल काम है। पीआरटी में महिलाओं के लिए 50% छूट है। अगर 60,000 पद है ना पीआरटी, तो 30,000 महिलाओं के लिए सीटें हैं। इससे बढ़िया मौका और मेरे हिसाब से कहां मिलेगा आपको, ठीक है ना। ये लो, शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपके सामने ये सारी वैकेंसी है, ये सारी जुलाई में है, सारी जुलाई के अंदर है, बाहर वाली कोई है नहीं। कईयों के तो फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, देखो सेंटर वाले के अंदर, यहां पर ये आगे आपके जुलाई की शिक्षक बनने की भर्तियां। अब शिक्षक बनना चाहते हो तो तैयार हो जाओ, शुरू कर दो। लगभग सिलेबस आप किसी भर्ती को उठा के देखना, जैसे ये फर्स्ट ग्रेड थी, मान के चलो ये फर्स्ट ग्रेड है, ये राजस्थान की फर्स्ट ग्रेड है, और यहां पर फर्स्ट ग्रेड EMRS की फर्स्ट ग्रेड आ रही है, D++B की फर्स्ट ग्रेड होती है, केवीएस के अंदर होती है। लगभग 80 से 90% सिलेबस सेम होता है, 80 से 90%। इस भर्ती से
इनमें ज्यादा चांस होते हैं लगने के, इनमें ज्यादा चांस होते हैं लगने के, ध्यान करना, ये सत्य बात है। टू द पॉइंट, टू द चीज, एग्जाम ओरिएंटेड, और प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन, एनसीईआरटी सारा पेपर आता है, सिलेक्शन हाथ में पड़ा है, लेकिन तैयारी नहीं करते ना। हम तो यहीं बैठे हैं, इसी की तैयारी करेंगे। तो ध्यान करो, आपके आसपास में वैकेंसी आ रही है ना अदर स्टेट में, तो फॉर्म भरो उसका, ठीक है ना, फॉर्म भरो उसका। अब तो हर विभाग में, ये तो होगी सीधी। और उसके अलावा अब देखो, उसके अलावा साधारण जो वैकेंसी रहती है शिक्षक के अलावा, देखो एलडीसी, एलडीसी वैकेंसी ग्रेड सेकंड की, ग्रेड सेकंड की लगभग 6000 पदों पर अनाउंस हुआ है अभी तक। तो हो सकता है कि ज्यादा हो जाए, लेकिन अभी तक इतने ही सोर्सेस से खबर है। लेकिन सबसे बढ़िया बात, सबसे बढ़िया बात कि जो एलडीसी है इसमें सचिवालय के पद होते हैं। किसके होते हैं? सचिवालय के पद होते हैं। लगभग 600 से 700 अब की बार रिकॉर्ड तोड़ आ रही है, रिकॉर्ड तोड़। और हमारे इसके लिए, मैंने तो पिछले 1 साल से बोला हुआ, मैंने तो आपको इस भर्ती के लिए पूरी जान लगाएंगे, और कोर्स चल रहा है अपना। दूसरी बात, कोर्स नहीं चल रहा, कोर्स के अंदर रैंक फर्स्ट, मैं आपको बता देता हूं, रैंक निकालने के लिए रैंकर अपने साथ जुड़े हुए स्टूडेंट जो रैंक निकालेंगे, निश्चित रूप से ध्यान कर लेना। तो आप अभी तैयार हो जाएं, सीटी के अंतर्गत आएगी, सीटी के अंतर्गत है। देखो क्या होता है, अभी सीटी का 15 गुना का कार्यक्रम चल रहा है, हो सकता है कि 40% हो जाए, इसका फेवर सभी साथी कर रहे हैं 40% का, तो हो सकता है कि 40% सरकार कर दे। चुनावी दौर है, खुशियां आपको दे सकती है, चुकना मत इस भर्ती को, सबसे बड़ी वैकेंसी। उसके बाद में आपने पटवारी का तो देख ही लिया होगा, अनाउंस हो चुका है, पटवार आ रही है, 3000 पदों पर ज्यादा हो सकती है। इसके बाद मैं आपको बता देता हूं, वीडियो के वैकेंसी का भी अनाउंस हो सकता है, अनाउंस हो सकता है, ग्राम विकास अधिकारी, क्योंकि नए जिले बने हैं, नए जिले बने हैं तो पदों की संख्या बढ़ेगी, पद खाली होंगे, नई भर्ती है नहीं तो पदों को भरना पड़ेगा, कहीं ना कहीं अनाउंस हो सकता है, मैं ये कह रहा हूं, पाइपलाइन में ही ये भर्ती आ सकती है। इसके अलावा दोस्तों, जूनियर अकाउंटेंट, उसकी जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी दोस्तों आ गई जुलाई में, आ गई नहीं आ गई? तो इसके बाद बड़ी वैकेंसी आरएएस, आरपीएस, आरएस, ये वैकेंसी भी आ गई है। बताओ और क्या चाहिए आपको? 7वीं। अब देखो इसके अलावा, देखो सुनते जाना आप वैकेंसी, इसके अलावा जूनियर आरएएस की वैकेंसी आ चुकी है। और अब देखो रोडवेज की वैकेंसी जुलाई में, ये सारी मैं बात कर रहा हूं किसकी? रोडवेज की बात कर रहा हूं, रोडवेज भर्ती आ रही है। कल मैंने वीडियो डाला था पशु परिचारक की भर्ती। देखो जिसकी जो योग्यता है ना, परिचारक, जिसकी जो योग्यता है उस हिसाब से आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद में स्कूल पियोन की वैकेंसी आ रही है, स्कूल पियोन की वैकेंसी लगभग 18,000 पर आ रही है, ठीक है, 18,000 के ऊपर आ रही है। और बताओ और क्या चाहिए? चाहे आप 10वीं पास है तो वैकेंसी आ रही है, आप 12वीं पास है तो वैकेंसी आ रही है, अगर आप ग्रेजुएशन में पीजी है तो वैकेंसी आपके सामने है। जिस हिसाब से आपको भर्ती चाहिए वो भर्तियां आ रही है। कौन, कब? जुलाई में आ रही है। कब आ रही है? जुलाई में। कुछ वैकेंसी तो अनाउंस हो चुका है, फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, आरएस का फॉर्म आज स्टार्ट हो गया है, जूनियर अकाउंटेंट की आ चुकी है, एग्जाम सितंबर में दोस्तों। और इसमें मैथ का 75 नंबर का मैटर आता है, 75 क्वेश्चन मैथ के, 75 आउट ऑफ 75 अपने साथ जुड़ोगे तो मिल जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है ना। ये लो। इसके अलावा कौन सी सबसे बड़ी वैकेंसी तो भूल गए ना, पुलिस वाली, ये आ रही है। और पुलिस के अंदर दोस्तों एसआई की वैकेंसी, आरएससी की वैकेंसी, कांस्टेबल की वैकेंसी, ये सारी आ रही है, ये सारी की सारी आ रही है, ध्यान करो इस बात को। तो यानी अब मेरे हिसाब से तो कोई विभाग बचा नहीं होगा, सारे विभाग मैंने देख लिए हैं, कुछ एक बच्चे हैं तो उसका भी अनाउंस। अच्छा, स्टेनोग्राफर मैंने पीछे बता दिया क्या? बताया नहीं ना, यहाँ इसमें बताया नहीं ना। हाँ, तैयार हो जाओ, स्टेनोग्राफर वाले वैकेंसी आ रही है, स्टेनोग्राफर, ये लो भी, इसका भी अनाउंस हो चुका है। स्टेनोग्राफर, स्टेनोग्राफर की वैकेंसी भी दोस्तों आपके सामने आ रही है। इसके अलावा दोस्तों भूल गए अपन, संगणक को भूल गए, संगणक भी दोस्तों, ठीक है। 13 नंबर सूचना सहायक, आईए की वैकेंसी, सूचना सहायक, सूचना सहायक। अब बताओ, ये देखो 13 वैकेंसी तो मैंने नाम गिना दिए, इसके अलावा तो छोटी मोटी और होंगी, ये रही। उसके अलावा देखो शिक्षक बनना तो इधर आ जाओ, क्या बनना? आरएस बनना तो आरएस की भी आ चुकी है, शिक्षक बनना शिक्षक की आ चुकी है, बाबू बनना, एलडीसी बनना तो भी आ रही है। तो बस इंतजार किस बात का? इंतजार है बस तैयारी करने का। देखो आज से ही प्री प्लान करोगे ना तभी सिलेक्शन होगा, क्योंकि दौड़ में सभी लगे हुए हैं, जो बेहतरीन तरीके से दौड़ेगा वो जीतेगा। अगर हर बार की तरह जैसे पहला किया अब वापिस करोगे तो हालात वही होने वाले हैं, फिर उसका जिम्मेदार किसी को मत ठहराना। और मैं फिर कह रहा हूं,
अब ये वैकेंसियां आ रही हैं क्योंकि चुनावी दौर है, सरकार भंडारा करेगी इसका। आगे नई सरकार किसकी बनती किसकी नहीं बनती पता नहीं, लेकिन 2-2.5 साल वैकेंसियां नहीं आएंगी क्योंकि कौन करेगा, ये निकाल देंगे उसके बाद कौन निकालेगा, फिर तो कोई मिड के अंदर आएगा, इतने में आप ओवर एज हो जाओगे या किसी शादी हो जाएगी, कोई और काम हो जाएगा फलाना, तो टाइम आपको भी नहीं मिलेगा। अब टाइम है, लगातार 6 महीने के अंतर्गत ये सारी वैकेंसियों के एग्जाम भी कंडक्ट दोस्तों हो जाएंगे। तो चुनावी दौर है, फायदा उठा लें, भर्तियां खूब हैं, सारे लड्डू नहीं खाए जाएंगे, ऐसे नहीं कि सबके फॉर्म भरती है, किसी एक भर्ती को चुनाव करें और उसके लिए साम दाम दंड भेद जो भी नीति होती है ना वो लगा दें, स्मार्ट अप्रोच से काम करें, सिलेक्शन हो जाएगा। रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे नीचे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, या नीचे नंबर भी है व्हाट्सएप। उसके बाद अच्छा एक वैकेंसी तो भूल गई, और बताओ, ये भी पूछ रहे थे, 14 नंबर मेरे याद आ गई, लैब असिस्टेंट की, लैब असिस्टेंट की वैकेंसी आ रही है, लैब असिस्टेंट की वैकेंसी भी दोस्तों आपके सामने आएगी, ये भी 110% आ रही है। ठीक है, तो जो याद नहीं है तो ये मत करना कि सर ने वो नहीं बताई, आप कमेंट्स के साथ पूछ लेना, होगी तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है भाई, तो ये था एक छोटा सा एक अपडेट जो मैंने बार बार मैं बता रहा हूं, फिर आज फिर मैंने आपके सामने आपकी शंकाओं का समाधान किया होगा। अब डिपेंड करता है आपके ऊपर, वो कहते हैं कि स्वर्ग देखना है, स्वर्ग कैसा है, तो स्वर्ग दूसरा कहेगा कि यार वहां ये थी, परियां होती, वहां ये सजावटी यार बड़ा सुंदर काम है, तो उसने तो बता दिया, वो देख के आया कि नहीं आया नहीं पता, लेकिन स्वर्ग देखना तो मरना पड़ेगा, खुद मर, वो कहते ना कि हमारी कहावत रास्ते में कि खुद मरे तो स्वर्ग मिले, तो मरना पड़ोगे स्वर्ग के लिए, तो यहां मरने से आपको तैयारी करनी पड़ेगी जी जान लगा के, तभी आपका ही सिलेक्शन होगा, दूसरे का नहीं होगा। कहीं ना कहीं तो सिलेक्शन से वंचित हो रहे तो कुछ कमियां तो रही होंगी, है ना, ठीकरा किसी दूसरे के ऊपर फोड़ने से अच्छा नहीं है कि सर उसमें पद कम थे, सर मेरिट ऊंची चलेगी, फलाना हो गया ढिमका हो गया। अरे एक बार अपने अंदर भी देख लो जाकर कि कहीं ना कहीं क्या पता मैंने कुछ गलती कर दी हो, मैंने कुछ कमी रख दी हो तैयारी में, है ना, तो भैया तैयारी कर लो और अपने जीवन को संवार लो। अच्छा ये बात तो की, अब कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ओवर एज हो गई है, कईयों की शादी नहीं हो रही कुछ तो मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकारी नौकरी कोई आपका जीवन नहीं है कि अगर सरकारी नौकरी नहीं लगती है, देखो एक समय सीमा होती है तैयारी करने की, ऐसे नहीं कि लगे रहे, जीवन का भी कोई मकसद है भी, नौकरी के अलावा घर परिवार को चलाना है, शादी करनी है, बच्चे हैं उनको पढ़ाना, और भी तो काम है, माँ बाप की सेवा भी करनी है, इसी की तैयारी नहीं करनी, ये एक समय सीमा होती है। बाकी अगर समय है तो करो, और ये मत सोचो कि नहीं लगा तो मैं कामयाब नहीं हूं, क्या पता आप इस क्षेत्र को छोड़कर किसी दूसरे क्षेत्र में बड़ा नाम कमा लो, बड़ी कीर्ति आपकी हो, है ना, तो वहां पर भी यही करना पड़ेगा, वहां पढ़ना नहीं पड़ेगा तो क्या अपना दिमाग चलाना पड़ेगा, आपको स्किल डेवलप करनी पड़ेगी, मैं किस में अच्छा कर सकता हूं, भी मेहनत तो वहां पे भी होगी, लेकिन कहीं ना कहीं मेहनत तो दोनों सेक्टर में है। तो सरकारी नौकरी को सर्वस्व मत समझो कि इसके बिना मेरा कुछ नहीं होगा, इसके अलावा भी बहुत कुछ करने को जीवन में है, बस मकसद आपका कैसा है, आपका लक्ष्य कैसा है, वो सबसे बढ़िया है बात होती है। अगर आपने उस लक्ष्य को पहचान लिया और उसके प्रति अपने आप को झोंक दिया तो निश्चित रूप से एक दिन नहीं एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। चलिए ये एक अपडेट था, उम्मीद है कि बात समझ में आई होगी, और थोड़े बहुत मोटिवेट देखो होना पड़ता है जीवन के अंदर। हम ये क्यों बनाते हैं वीडियोस आपके लिए, इसीलिए कि कहीं ना कहीं आप डिमोटिव होते जा रहे हो, सर हो नहीं रहा क्या नहीं रहा, तो कोई ना कोई तो डिमोटिव करने वाले तो आसपास बहुत हैं, तेरा नहीं हो तो क्या कर लेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आप मोटिवेट रहे इस चीज से। ठीक है भाई, तो भर्तियां निश्चित आएंगी, देर सवेर हो सकता है, कोई 15 दिन लेट हो जाए, कोई 1 महीना लेट हो जाए, लेकिन भर्तियां आएंगी। आचार संहिता से पहले पहले सबकी विज्ञप्ति आ जाएंगी, सबकी विज्ञप्ति आ जाएंगी, ये तयशुदा बात है। और एग्जाम जब विज्ञप्तियां आ जाएंगी तो एग्जाम भी करवा लिया जाएगा। आपको होगा सर 5 साल नहीं होगा, तो उन बेवकूफों के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि न तो वो खुद कर रहे हैं न वो आपको करने देंगे। अपने लक्ष्य के प्रति खुद सजग रहो और मेहनत करो ईमानदारी से, ऊपर वाला देख रहा है, मेहनत कर रहे हो, उसकी जो पूंजी है वो आपको मिलेगी, ये तो बात है। चलिए मिलते हैं इसी के साथ, जय हिंद जय भारत।